नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम लगातार यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में आज हमारे साथ यूपी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, साथ ही अखिलेश यादव के चाचा और उत्तर प्रदेश में रहे पूर्व मंत्री शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, न्यूज इंडिया 24x7 पर। तो सबसे पहले जो एकदम ट्रेंडिंग सवाल जिसको कहा जाए आज के डेट में वो है, तो ये है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में हाँ, चुनाव तो चल ही रहा है, हाँ, और पश्चिम से शुरू हुआ है, पश्चिम से फिर चुनाव होते होते मध्य के बाद यहाँ राजधानी में चुनाव आ गया। और ये एक तरह से अब स्थिति तो देखिए समाजवादी पार्टी की क्लियर हो गया है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है और पूरा आते आते स्वीप कर जाएंगे। आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि अखिलेश आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो यही तो सवाल है कि यूपी में काबा हो का रहा है, यहाँ काबा चल का रहल बा। अभी 3 चरण हैं बाकी, इतनी जल्दी फैसला कैसे सुना देंगे आप? देखिए समाजवादी पार्टी पूरब में तो वैसे भी हमेशा बहुमत में रहती थी और पूरब हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहता ही है। तो अब बचा क्या, तो पूरब बचा, तो पूरब में तो स्वीप करना ही है। अब जब पश्चिम में किया है, मध्य में किया है, लखनऊ में भी किया है, तो अब पूरब में तो होना ही है जी। कितने पे स्वीप की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी बड़े आंकड़े, बीजेपी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं, आप कितना देते हैं? देखिए प्रचंड बहुमत और मेरा अनुमान है 300 के आसपास। तो ये जो आंकड़ा आप आंक रहे हैं कि 300 के आसपास जो आंकड़े, जो जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, तो ये सीट तो तभी संभव है जब आप ये देखें कि लोग सरकार जो अभी योगी सरकार है उससे त्रस्त है, तभी आप बता रहे हैं कि 300 के आसपास हमारी सीटें आएंगी। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, ऐसा होगा ही नहीं, ये उनका सपना है। देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में घूमे तो खूब, नौकरशाही तो उनके कब्जे में नहीं थे। देखिए महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और किसी अधिकारी ने यहाँ तक एमएलए की, जनप्रतिनिधियों की किसी ने सुनी नहीं इस राज्य में, और कोई वादा पूरा नहीं कर सके। घूम घूम करके केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर प्रहार होते रहे, काम जनता का कुछ नहीं किया है। बिजली टाइम से नहीं दे पाए, हमारा पशु इतने ढील दिए, उनकी वजह से प्रदेश का किसान 1 बोरी के लिए, 2 बोरी के लिए जो 50 किलो की बोरी 45 में कर दी और पैसे बढ़ा दिए। महंगाई, डीजल पेट्रोल, हाँ, स्कूटर भी घर से जब लोग निकले हैं तो सोचना पड़ा। बिजली इतनी में बिजली महंगी और 24 छापे अलग, गरीब आदमी को सूखा पड़ा है, किसान को तो उसने अपना टिल्लू लगा लिया है। तो वो अधिकारी बिजली विभाग वाले आए, उसका टिल्लू भी ले गए, तार भी ले गए, जुर्माना अलग, FIR अलग और रिश्वत अलग। अच्छा, आपने ये चीजें गिनाई हैं कि ये चीजें हैं जिस पर आप देखते हैं कि इन मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया है, इसीलिए हम 300 के पार सीटें लेकर आएंगे, ये उम्मीद है आपको, जनता आपको वोट करेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो भयावह स्थिति थी, हमने तो विकास किया है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अखिलेश यादव की साइकिल जीते। दूसरी बात कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ के अखिलेश यादव को दंगेश कह रहे हैं,
कल के ही रैली में उन्होंने दंगेज कहा अखिलेश यादव को। उन्होंने वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। कैसे लोग, यूपी के लोग भरोसा करेंगे आपकी पार्टी पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। ये इनको ट्रेनिंग मिलती है झूठ बोलने की। काम कुछ नहीं करेंगे, सवेरे से शाम तक वही झूठ बोलना। अच्छा, जनता पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है। अखिलेश और जहां तक समाजवादी पार्टी का रहा, समाजवादी पार्टी इनके राज्य में तो देखिए जनप्रतिनिधि, आपको पता होना चाहिए ना, 200 विधायक दाने पर बैठ गए थे। 200 विधायकों की नहीं मानी जा रही। इनके राज्य में देखिए कहीं पर आज भी देखिए हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि देखिए पहले तो हम सुना करते थे किसानों की, किसान आत्महत्या करता था जब उसकी फसल में कुछ होता नहीं था। तो बुंदेलखंड से लेकर के बुंदेलखंड में आप चले जाइएगा, अब पानी की कोई दिक्कत है, अब कहेंगे योगी मैंने कर दिया। कोई काम किया है, फाइलें बताएंगी ना, फाइलें बताएंगी। इन्होंने कोई काम किया है बुंदेलखंड में? वो हमारी सरकार के थे, हम सिंचाई मंत्री थे, अखिलेश यादव ने बजट दिया। ये सड़कें देख लीजिए, PWD की सड़कें, और एक जिले में नहीं, ये तो आप सड़कों की बात करते हैं। योगी जी कहते हैं सबसे ज्यादा फीते तो सड़कों की हमने ही काटी है, पहले तो कटती भी नहीं थी। अच्छा, वो तो फाइल बताएगी ना, जनता बताएगी ना। इन्होंने कहीं काम किया, कितना बजट खर्च किया है, कितना बजट खर्च किया है, कितनी सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं। हमने तो 75 जिले थे, 75 जिलों में सड़कें बनाई। मैंने पूछ लेना कि आपने जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, गंगा का नाम तो बहुत लिया है, गंगा का नाम तो बहुत लिया है, गंगा की भी कसम खा गए और ग्राम कोई काम किया नहीं। हमने तो देखे बरुणा नदी भी साफ करा दी थी। हाँ, गोमती देख लीजिए, गोमती को कितना बढ़िया रिवर फ्रंट बनाया था इन्होंने, तो वो गंदा और कर दिया है, कोई काम किया। फिर हमने तो कई नदियां गहरी कर दी, सफाई कर दी, उसमें पानी आया। हमने तो हरिद्वार से पानी भी बढ़ाया था उत्तर प्रदेश के लिए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए इतना पानी देते थे, कभी पानी की, ये तो समय पर पानी भी नहीं दे पाए। तो क्या, कौन वोट करेगा इनको? किसान वोट करेगा नहीं, छात्र नौजवान करेगा नहीं, कौन वोट करेगा इनको? भारतीय जनता पार्टी का झूठ, जब इतना झूठ बोलते हैं, करा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोग परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश सरकार की पार्टी, साइकिल की पार्टी, परिवारवाद पर भरोसा करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। तो क्यों लोग यहाँ के परिवारवाद को बढ़ावा देंगे? और यही तंज भी है, या परिवारवाद की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, जबकि बीजेपी वंशवाद परिवारवाद से इतर है, वो बात ही नहीं करती। देखिए, हम लोगों ने देखिए जो भी काम करेगा परिवार में जो काम करेगा और जनता के बीच जाएगा, जनता की सेवा करेगा। मान लो कोई परिवारवाद वो हुआ है कि जो सीधा सीधा परिवार के लोगों को थोप दे। मान लो मैंने चुनाव कब लड़ा था, मैंने काम कर रहा था, मैं 80 से सक्रिय था, काम तो कर रहा था मैं और पहले से 80 से मैं बहुत सक्रिय था राजनीति में। और 80 से काम करते करते मुझे मिला है 1996 में, कितने साल हो गए थे। और फिर जनता में चुनाव लड़े, जनता के भी जनता ने चुना। आज भी मैं चुनाव लड़ा, अब चुनाव लड़ा, देखना मैं कितने वोटों से जीतेंगे। बीजेपी ने खूब विरोध किया, जम के विरोध किया। अच्छा, पैसा भी खर्च किया हमारे खिलाफ हमें तो जनता ने नहीं कमाई दिया भी। और देख लेना हमारी कितनी इनकी जमानत जब्त होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इससे पहले हम जब चुनाव लड़े 17 में,
हैं, तब भी जीते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब भी जीते हैं। लेकिन अब देखिए, अब सारी चीजें आप बता रहे हैं, अब तो पहले की बातें, परिवार सेवा करेगा, परिवार में जो सेवा करेगा, राजनीति करेगा और जो जनता के बीच में रहेगा, चुनाव लड़के आएगा। अब इनके परिवार है नहीं तो मैं क्या करूं? जब परिवार नहीं है। लेकिन आपके परिवार के अंदर भी तो ठीक नहीं है सब कुछ शिवपाल जी। हमारे यहाँ सब ठीक है। अपर्णा जी, देखिए उनके बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, घर की बहू है तो नहीं कहना। उनके जो विचार हैं, जो करना विचार हैं, अपने विचार। तो ये तो मुद्दा हुआ ना कि आपके घर में ही लोग दो तरह की राय रखते हैं, विचारधारा अलग अलग है। उस पे मत जाइएगा, ठीक नहीं है। उस पे बात नहीं करना, बात नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है। अब चलिए उनके जो विचार हैं अपना कर रही, जो कर रही, लेकिन बहू है उस पर ज्यादा बात मत। अच्छा, आप आपकी बात करते हैं। आप पहले खूब नाराज हुआ करते थे, आजकल आपकी नाराजगी चली गई है, आप मान चुके हैं कि आपको मनाने के लिए कोई नहीं आएगा, या आपको लग रहा है कि बस अब ये जो है यही चलना चाहिए, मतलब जिस तरह से चल रहा है। पहले आप खूब नाराज हुआ करते थे, एकदम सुर्खियों में रहते थे आपके कि शिवपाल यादव जी नाराज हो गए, फिर से एकदम जो मीडिया का कुनबा आपके पीछे चल पड़ता था। अब अचानक इतनी शांति आपके अंदर, एकदम आपने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है, क्यों अचानक ऐसा? देखिए मैं तो अभी भी, अच्छा ऐसे ही सवाल, अभी भी नाराज होते तो कोई मनाने आता है कि खुद मान जाते हैं? अच्छा वैसे तो देखिए मैं नाराज कभी नहीं हुआ, न मेरे परिवार में कहीं विवाद हुआ है, कहीं विवाद अलग जरूर हुए, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ है। और अच्छा कहीं पर भी देखिए कोई भी परिवार हो, आपका भी परिवार होगा, सबका परिवार होगा, कोई नहीं बचा। कोई भी परिवार में जहाँ भी चार बर्तन होते हैं कुछ न कुछ खटकते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, झगड़े तो होते हैं परिवार में, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं हुआ, कोई विवाद भी नहीं हुआ। ये है ठीक है, थोड़ा बहुत ये सब परिवार में होता है। अब हम तो दिल से साथ हैं अखिलेश यादव, पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन। घर का बेटा जीतेगा? हाँ बिल्कुल जीतेगा और मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री बनेगा फिर उत्तर प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल पूछेगा? कोई सवाल आपके जहन में हो तो मुख्यमंत्री जी से अगर पूछना चाहें कि क्या काम किया उन्होंने यूपी में, क्यों वोट करें? मुख्यमंत्री से जी कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो? नहीं, मुख्यमंत्री से जब मुख्यमंत्री से पूछा है मैंने, जब विधानसभा में थे तब। आमने सामने जब होते तो पूछ लेते हैं। अच्छा आमने सामने पूछिएगा, इसमें क्या पूछें उनको? अच्छा लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का सूत्र दिया था और आपने गैर भाजपावाद का सूत्र दिया, ये समझाइए, ये क्या मतलब, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए हम लोग समाजवादी रहे हैं, और जब देखिए कांग्रेस चरम सीमा पर थी, भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी थी, तब भी जब सत्ता में जब जनता के लिए कुछ नहीं हो, जब जनता सत्ता के पद के लोगों के खिलाफ हो जाती है चारों तरफ से, और ये कांग्रेस बहुत मजबूत थी, तब लोहिया जी ने 1963 में सभी दलों को इकट्ठा किया, गैर भाजपावाद का नारा दिया था, वो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। उसी तरीके से 2 साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, सब जगह मजबूत थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ भी थी, तब हमने और काम कुछ देश के लिए कर नहीं रहे थे, केवल वादे करते थे, झूठे नारे देते थे, काम कुछ करते नहीं। तब मैंने गैर भाजपावाद का नारा दिया था, तब वो आज सफल हो रहा है। अभी कहाँ सफल हो रहा है? भाजपा तो हर जगह छाई हुई है, फिर कैसे अब देखिए बंगाल में हटी, बिहार में तो हटते हटते रह गई, राजस्थान में हटी, हट तो मध्य प्रदेश में भी गई थी, हट तो गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बारी है। जब उत्तर प्रदेश से हटेगी फिर दिल्ली से हट जाएगी, तो इसलिए मैंने गैर भाजपावाद का नारा दिया है।
शिवपाल जी, आपने दो मतलब एक तो आपने बड़े भाई का जो नेतृत्व रहा राजनीति का, उनका पूरा पड़ाव देखा, अभी अखिलेश जी का आप देख रहे हैं पूरे जो उनका राजनीतिक करियर है। दोनों ही नेताओं में, अगर नेता की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही नेताओं में कितना अंतर रहा? आपने अपने बड़े भाई के साथ भी काम किया और अखिलेश को भी अभी आप देख रहे हैं, कितना अंतर है, कितना अंतर लगता है आपको? क्या दोनों के अंदर कितना? देखिए, मैंने नेताजी के साथ भी काम किया है। नेताजी ने भी शुरुआत में पहले दिन ही फैसले ले लेते थे जनता के हित में, किसानों के, गरीबों के हित में पहले ही दिन शुरुआत हो जाती थी। अखिलेश भी देखिए, निर्णय अखिलेश ने भी लिए हैं। कभी बजट की कमी नहीं रही अखिलेश में, तभी विकास हुआ है। लैपटॉप से लेकर के देखिए, एक्सप्रेस वे से लेकर के, यहाँ मेट्रो से लेकर के, और उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला बचा नहीं है। क्या हालत थी रोडों की, हमने तो, और अखिलेश ने बजट रोका नहीं, उस समय भी बजट रोका नहीं। अब देखो, इस सरकार में बजट ही नहीं मिला है। और हमारे समय में बजट जैसे ही मार्च में पास हो जाता था, पहले हफ्ते अप्रैल में बजट जिलों में पहुंच जाता था, विकास का काम शुरू हो जाता था, कहीं परेशानी नहीं आती थी। अब तो परिपक्व हो गए। अब तो देखिए, 4 बार सांसद रह लिए, विपक्ष में भी रह लिए जी, हैं अखिलेश यादव, तो अब तो परिपक्व हो गए। अब तो देखिए, इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो रही। अंतर क्या लगता है आपको, नेतृत्व और क्षमता में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, एक तो देखिए, जैसे नेताजी से तुलना कर रहे हैं आप जी, बिल्कुल। तो नेताजी के वो पुत्र भी हैं, हैं, तो गुण तो हैं ही नेताजी वाले, और ये तो यंग भी हैं, अब यंग भी हैं, सोच भी इनकी समय के अनुसार है। अब उस समय तो सोशल मीडिया और ये नहीं थे, अब तो सोशल मीडिया भी है, इंजीनियर भी हैं, तो ये सब बातें हैं ना पूरी तरह से। अब नेताजी की ही तरह, और अब तो नेताजी की तरह सोशल मीडिया से लेके इंजीनियर से लेकर के और ज़्यादा काम करेंगे। क्या आपको कभी लगा कि जैसे नेताजी पहले नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांध कर रखते थे, वैसे अखिलेश रख पाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है हो गए। अब ये चुनाव, और जब सरकार बना लेंगे, बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार। अखिलेश जी को कहा जाता है बड़े बड़े एरोगेंट नेता हैं भाई, डांट वाट देते हैं, तो लोग गुस्सा भी जाते हैं बहुत जल्द अखिलेश जी से। और पहले बड़े जो नेताजी मान मनौवल का समय होता था, लोगों को मना के रखते थे, चाय वाय पिलाते थे, बिठा के रखते थे। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो इससे कैसे डील करते हैं, यही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, अखिलेश के यहाँ शायद आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया नहीं है, अब ले लेना जाकर। आप बोल दीजिएगा, हम चले जाएंगे ऑन कैमरा। देखिए, बोल रहे हैं आप, देखिए वहाँ, और देखिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप जाए तो लोग देखेंगे। इंटरव्यू वगैरह लेना, तब आपको सब पता हो जाएगा जी। पूरी तरह से परिपक्व हो गए, और बढ़िया आपको चाय पिलाएंगे, बढ़िया नाश्ता कराएंगे, सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। अच्छा, आप स्टार कैंपेनर हैं समाजवादी पार्टी के, तो ऐसे में समीकरण जो इस वक्त है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, समीकरण तो अच्छे हैं, अखिलेश के पक्ष में है। देखिए, किसान, नौजवान, छात्र, यहाँ तक कि जो देखिए महिलाओं से लेकर के सभी पक्ष में है समाजवादी पार्टी की। महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, और बेरोजगारी की वजह से, और जो परेशानी 5 साल में रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है। कोई काम नहीं किया विकास के, केवल झूठ बोले हैं, केवल झूठ बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, काम कुछ किया नहीं। अच्छा, ये बताइए, जहां विधानसभा में 403 में लगभग 200 विधायक दाहिने पे बैठ जाएं, तो समझ लिए कितनी नाराजगी हो सकती है। जनता तो नाराज है ही, ये समय से खाद नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, इतनी महंगी बिजली है। अगर बताइए, आज की 15
1000 पाने वाला, 20,000 पाने वाला, उस पर 10,000 का बिल आ जाए तो परिवार कैसे चलेगा? 10,000 में आपका परिवार चल जाएगा? 10,000 तो बिजली में चले जाएंगे। और फिर छापामारी होगी तो फिर रिश्वत भी दो। अधिकारी कोई कंट्रोल में नहीं था, इनके ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल इनके कंट्रोल। शिवपाल जी, एक चीज है, आप बार बार ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गुंडा राज की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जितना सख्त भाजपा की सरकार में रहा है उससे पहले कभी रहा ही नहीं। वो दावा करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, कहते हैं हम ऐसे बात नहीं करते, आप आंकड़ों को देखिए। देखिए, इनके तो आंकड़े कौन बनाता है? मैं तो सरकार में रहा है, आंकड़े अधिकारी लोग बना देते हैं, वही पढ़ देते हैं। लाइन ऑर्डर इनका मैंने तो इनके सामने बोला था, विधानसभा में बोला था। थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार, और देखिए कितनी घटनाएं हुई हैं इनकी सरकार में। बताइए, केंद्रीय राज्य मंत्री धमकी देते किसानों में जो लाइन ऑर्डर था, फिर उनका बेटा किसानों पर 7 किसानों पर चढ़ा दे, गाड़ी अपनी चढ़ा दे। अच्छा, वहाँ पुष्पेंद्र को पुलिस मार डालती है सीधा थाने में। कितनी, अच्छा हाथरस में उस लड़की के साथ क्या हुआ, ऐसी कितनी घटनाएं। कोई जिला बचा है उन्नाव में? कितनी लड़कियों के साथ घटनाएं हुई हैं, कितनी घटनाएं हुई ऐसे। अभी फिर हो गया उन्नाव में, तो अब लखनऊ में हो गया था। हमने तो देखा कोई जिला बचा नहीं है जिसमें घटनाएं न हुई ना। ये तो झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी पे तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगते आया है और अभी भी लग रहा है। उनका कहना है कि ये पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी से इनका ये पूरा जो है ये चल रहा है। अच्छा, ये चुनाव बता देगा तुष्टीकरण कौन करता था? तुष्टीकरण, अच्छा देखिए, अब अखिलेश के साथ किसान, नौजवान, मुसलमान, अच्छा ये जबकि अच्छा मुसलमान क्या देश का नागरिक नहीं है? कौन नहीं है देश का? क्या आज़ादी की लड़ाई में कहीं हम लोग तो देखिए सेकुलर हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सेकुलर लोग हैं। ये तो सेकुलर नहीं है, ये तो फासिस्टवादी हो गए। ये तो जब चुनाव आएगा तब चलाएंगे हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद, ऐसे मुद्दे ढूंढेंगे। अभी क्या क्या मुद्दे ला रहे हैं, अभी क्या क्या मुद्दे ला रहे हैं। उनका कहना ही तो यही है कि हम साफ साफ मुद्दों पर बात करते हैं जो है मुंह पे, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करते जो दूसरी पार्टियां करती हैं। अखिलेश की पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग कभी नहीं करते हैं। पार्टी भाजपा पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे मुद्दे लाती है देश को तोड़ने वाले, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र को खतरे में पहुंचाने। ये लोग हमेशा करते हैं। देंगे तो राष्ट्रवाद का नारा, क्यों नहीं हिंदी को आधिकारिक भाषा दिलाई। अच्छा, आपने यूएनओ में बातचीत भी की है शायद? किया है, चिट्ठी लिखी है, उसको अच्छा, उत्तर आया है। क्या उत्तर आया है? ये दे दीजिए अभी अभी। अरे दर्शकों को बताइए ना प्लीज। हाँ, ये दे देंगे अभी, लिख के लेटर दे देंगे। तो ये कैसे, आपको क्या कैसे लगा कि हिंदी के ऊपर इतना? देखिए, जब देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो अगर ये राष्ट्र प्रेमी थे तो आधिकारिक भाषा दिलाते। कभी बात छेड़ी है यूएनओ में जाकर के? वैसे तो कहेंगे कि भाई हिंदी में भाषा दे देंगे, हिंदी में वोट मांग लेंगे, लेकिन यूएनओ में कभी आधिकारिक भाषा की बात चलाए? नहीं चला सकते ये लोग। आपने चलाई? चलाया। किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? मेन जो मुद्दे हैं, जो फोकस रहा है, कोर मुद्दे क्या है? कि सबसे पहले तो हम लोग जनता के सामने जो भी है, एक तो महंगाई, एक तो रोजगार भी मिलना चाहिए, और रोजगार के साथ साथ विकास भी होना चाहिए। तो ये सब हमारे सामने मुद्दे हैं। और 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली,
तो हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें दे दावा किया है। हाँ, और रोजगार भी मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी खत्म हो, जो पढ़े लिखे लड़के हैं लड़कियां हैं उनको भी नौकरी मिलना चाहिए, और किसानों का जो समय पे पानी देना चाहिए। आप कैंपेन में गए थे इस बार चुनाव प्रचार के कैंपेन में, युवाओं से मुखातिब हुए आप? बहुत हमारे साथ क्या क्या कहते हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं युवा ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, क्या क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ कहा आपसे? एक बात कहता है कि एक तो बिजली 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली, और इसके साथ साथ रोजगार। पढ़े लिखे लड़के हैं आजकल तो उनको रोजगार। तो मैंने तो उनसे वादा किया है कि हर परिवार में कम से कम एक बेटे और बेटी को नौकरी जरूर मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए कि देंगे आप? देंगे, आप कह रहे हैं। मैंने दिया भी था जब हम मंत्री थे ना, हाँ, तब दिया था। और ये SIT जांच करा रहे, और SIT जांच होती है भ्रष्टाचार की, होती है SIT जांच। कहीं पर भी अगर आर्थिक अपराध किया हो किसी ने, ये करा रहे जिन्हें मैंने नौकरी दे दी थी। तो आपकी सरकार आती है तो आप देंगे? देंगे, बिल्कुल नौकरी देंगे। और नौकरी के साथ साथ हमारा तो ये लोग तो केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे थे, केवल देश के बड़े बड़े ज्यादा इन्होंने 4-5 उद्योगपतियों को बढ़ाया है। और हम अगर जितने बेरोजगार हैं, हर परिवार में जो BA पास लड़का या लड़की है, एक बेटे को एक बेटी को नौकरी जरूर देंगे। और इसके साथ साथ हम देंगे, देखिए जो बेरोजगार रह जाएंगे, इसके ओवर एज हो जाते हैं और कोई बात हो जाती है, अगर BA पास है तो सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया से लिए देंगे, वो कहीं न कहीं अपना रोजगार ढूंढ लें, 5 लाख रुपया पहले ही सर्टिफिकेट देता होगा BA पास का, तो बेरोजगारी दूर होगी, काम भी करेंगे। शिवपाल यादव बतौर राजनेता, आपको पूरी दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मतलब ऐसे शिवपाल यादव जो कभी कैमरे के सामने, पर्दे के सामने नहीं आए, जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, वो शिवपाल यादव कौन है बताइए? मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं, कैसा व्यक्तित्व है? राजनीति नहीं पसंद करता है, पहले इस पे बात कीजिए। नहीं, देखिए मैं राजनीति में शुरू, आप नहीं, कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे वाले जो शिवपाल यादव जी हैं, बतौर इंसान, नॉर्मल आदमी कैसे हैं वो, उनका नेचर कैसा है? देखिए मैं एक छोटा सा किसान, साधारण किसान परिवार में पैदा हूँ। नेताजी के जैसे मैं 10 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, नेताजी के साथ गांव में जब रहते थे, तो नेताजी के साथ में जुड़ गया। नेताजी की सेवा करना, नेताजी के साथ जो आते थे। आप गुस्सैल प्रवृत्ति के थे बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ऐसा आता क्यों रहता था कि नाराज हो गया? नहीं, मेरे झगड़ा होता था जो अराजक तत्व समाज में होते हैं उनसे, और दूसरे पुलिस वालों से। जब पुलिस के लोग परेशान करते थे गांव वालों को, गरीब लोगों को पकड़ के थाने में बेकसूर लोगों को ले आते थे, तो केवल हमारा उनसे झगड़ा हो जाता था। और जो अराजक जैसे कोई गांव में सता रहा है, और गांव के आदमी जैसे ही हम पहुंचते थे तो मुझे बड़े प्यार से, जैसे ही आज पहुंचते थे तो बोलते थे अब न्याय मिल जाएगा मुझे, अब कोई परेशान नहीं करेगा मुझको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप हमारे क्षेत्र में आते तो हमारा कुर्ता भी पकड़ लेते हैं, मेरा कुर्ता रोक भी लेते हैं, मैं रुक भी जाता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ, मुझसे कोई नाराज नहीं रहता है। तो सिर्फ बात सुनते हैं कि कार्यवाही भी करते हैं? बात खाली सुन, मतलब बात सिर्फ सुन के रह जाते हैं, कार्यवाही होती है? हमारा टेलीफोन पहुंच जाए तो अधिकारी सुन लेते हैं। अच्छा, भाई उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी, IAS, IPS, कोई भी अधिकारी हो, हमारा टेलीफोन पर बात सुनते हैं और काम भी करते हैं। योगी जी भी करते थे मेरा काम। तो अभी योगी जी नाराज चल रहे हैं आपसे, अभी आपके दोस्त नहीं है? योगी जी से भी आपने हमारी बुराई नहीं सुनी। तो अभी आप दोस्त हैं योगी जी के, या अभी नाराजगी चल रही है? बता दीजिए। देखिए अभी ऑफ द रिकॉर्ड वाले सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इतना खुल के किसी और चैनल में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हम दे रहे हैं आपको, खुल के बोलिए। देखिए हमारे वो
देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री, संविधान की जो कसम खाता है। अभी आपके दोस्त हैं या नाराजगी चल रही है, बताइए। अभी आपने कहा, देखिए, हमारी न दोस्ती है न हमारा कोई झगड़ा है, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम विधायक हैं यहाँ से, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि जनता कहीं परेशान है तो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। पहुँचती है आपकी बात? पहुँची है। बीच बीच में विधानसभा में आमना सामना हुआ है, हो गई आमना सामना। अगर कोई काम है तो मैं, अगर जनता परेशान है, जनता के लिए, अपने लिए नहीं मैंने किसी काम की कही न कहा है मैंने अपने लिए, लेकिन जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और जो उत्तर प्रदेश का शपथ ली है, अगर मैं मंत्री रहा, क्या मेरे पास नहीं सत्ता विपक्ष के लोग आते, उनके भी मैंने काम किया। उसी तरीके से व्यवहार होना चाहिए। फिर वो किसी दल का मुख्यमंत्री नहीं होता, मंत्री किसी दल का नहीं होता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का, संविधान की कसम, काई बहू ईश्वर की कसम खाते हैं, तो इसीलिए खाते हैं। आप अपने बारे में बता रहे थे, आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है? तो हम तो सेवा करते हैं जनता की, न्याय दिलाने का काम करते हैं। महिलाओं के लिए आपकी सरकार क्या करेगी सरकार में आने के बाद? जैसे कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, शक्ति विधान घोषणा पत्र में शामिल किया, उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कई आरक्षण दिए हैं। आपकी पार्टी आएगी तो महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या करेगी? हमारे जब सरकार थी तब नौकरियों में 20% आरक्षण दिया था महिलाओं को। जितनी भी नियुक्तियां हुई थी 20% दिया था महिलाओं को। और जहाँ तक देखिए टिकट की बात है कि हमेशा देखिए नेताजी ने भी कहा था कि सभी दलों को आरक्षण दे दो, महिलाएं तो 60% तक पहुँच जाएंगी। अगर मान लो 10% दल हैं, जितने रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको आरक्षण दे दो 10%, कितने महिलाएं लड़ेंगी? बहुत महिलाएं हो जाएंगी चुनाव लड़ने वाली, और फिर जीत के जो आ जाएंगे। हम कहाँ महिलाओं का आरक्षण काट थोड़े रहे, हम तो कह रहे थे उनको दे दो 51%। पसंद कैंपेनिंग के दौरान महिलाएं भी मिली होंगी आपको, पसंद करती है समाजवादी पार्टी को? अभी भी उनके दिल में अभी भी है समाजवादी पार्टी? साइकिल देख लेना, साइकिल में कितना वोट दिया है महिलाओं ने, बहुत महिलाओं ने वोट दिया है। शिवपाल, जब ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहा है? अच्छा, हम जब जाते हैं ना, मुझे पैसे भी देती हैं। पैसे देती हैं? किस बात के पैसे देती हैं? दे देती हैं, किसी पर 500 रुपए, किसी पर 100 रुपए, किसी पर जो मन बढ़ता हो, जैसे चुमती भी है। तो ये अभी आप गाँव में गई नहीं, तो ये महिलाओं का प्यार है आपके लिए? आपका प्यार है महिलाओं के लिए? नहीं, महिलाएं प्यार करती हैं पार्टी को। हाँ, बुजुर्ग महिलाएं प्यार करती हैं पार्टी को। तो नहीं, जिस तरीके से मैं कैंपेनिंग की बात कर रही हूँ, आप लगातार कैंपेन्स में भी जाते हैं, ठीक है, आपने युवाओं की बात की, आपने महिलाओं की बात की। जो युवा महिला हैं, जो पढ़कर आ रही हैं, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको रोजगार उनके पास नहीं है, घर से दबाव है, उन लड़कियों के लिए आपकी पार्टी क्यों नहीं कुछ करती है? हम महिलाओं के आरक्षण की तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की लड़कियां अभी भी समाज की सोच अभी भी वही। जी, मैंने ये कहा, हर परिवार में एक बेटे को एक बेटी को नौकरी जरूर मिलना चाहिए। तो मैं तो 50-50% कर रहा हूँ। मैंने एक बेटे को एक बेटी को नौकरी का सवाल उठाया। पढ़ी लिखी जो लड़की हो परिवार में, लड़का हो, एक बेटे को एक बेटी को हर परिवार में नौकरी मिलनी चाहिए। शिवपाल जी, जब भी आपसे सवाल जवाब होते हैं तो आप एकदम खुल के बोलते हैं, या तो नहीं बोलते हैं, एकदम खुल के बोलते हैं। क्या रहता है आपके जहन में? आपको नहीं लगता कि मतलब ऐसा नहीं, जैसे दूसरे पॉलिटिशियंस, राजनेता करते हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसा नहीं सोचते? क्यों ऐसा? मुझको झूठ बोलना नहीं आता है, जो भी आता है दिल में है तो बाहर। परिवारवाद तो बोला नहीं आपने, परिवार में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये भी अभी सब ठीक है परिवार पे? ठीक है, हम लोग दिल से सब साथ हैं। आपने देख ही लिया है, हम लोग जब देखे रथ में इटावा में बैठ गए सब लोग, नेताजी थे, हम थे, अखिलेश थे, तो पूरे इटावा की जनता सड़कों पर आ गई, पूरा निकल के आ गई। तभी तो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए।
तभी तो बौखला गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिवपाल यादव जी थे। तमाम मुद्दों पर जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। नमस्कार।